नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला मामला है। आमतौर पर हम यहाँ कई जटिल मुद्दों को डिकोड करते हैं, लेकिन आज हम जबलपुर क्रूज त्रासदी के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी प्रशासनिक कमियां थी और क्या-क्या वीडियो सबूत सामने आए हैं जिनकी वजह से खुशियों भरा एक दिन इतने बड़े मातम में बदल गया। आइए, बिना देर किए सीधे तथ्यों पर चलते हैं। द फाइनल मोमेंट्स अनफोल्ड, अ ट्रेजेडी एट बरगी डैम। तो चलिए देखते हैं कि 30 अप्रैल की शाम आखिर हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम है, जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। करीब 40 से 45 टूरिस्ट से भरी एक नाव, या आप इसे क्रूज कह लीजिए, पानी में उतरी हुई थी। लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम पलटता है और एक भयंकर आंधी आ जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। असल में उस नाव पर अंदर क्या चल रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। 9, जी हां, 9। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। प्रशासन ने अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। आप खुद सोचिए, इस एक नंबर के पीछे कितने परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि उस दिन क्रूज पर क्या-क्या गलतियां हुईं, हमें इस आंकड़े की गंभीरता को समझना होगा। ये 9 जानें बिल्कुल बचाई जा सकती थीं, अगर समय रहते सही कदम उठाए गए होते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी जानें ले लीं? अब देखिए, इस घटना के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं ना, वो 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहले 30 सेकंड के फुटेज में आप देखेंगे कि तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम खराब हो चुका है। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। कुछ लोग आराम से टॉप रूफ पर बैठे हैं, कुछ अंदर कैबिन में हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। और दूसरी तरफ का वीडियो, वहां एकदम पैनिक मचा हुआ है। क्रूज बुरी तरह हिल रहा है, अंदर पानी भर रहा है और स्टाफ अचानक से अफरा तफरी में लाइफ जैकेट्स के बंडल खोलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है, जब तक नाव में पानी नहीं घुस गया, सुरक्षा की किसी को परवाही नहीं। फेटल सिस्टमिक सेफ्टी फेलियर्स, इग्नोरिंग द स्टॉर्म। अभी जो पैनिक हमने वीडियो में देखा ना, वो सिर्फ अचानक आई आंधी का नतीजा नहीं था। वो असल में पूरे के पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता थी। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। ग्रॉस नेग्लिजेंस, यानी घोर लापरवाही। ये कोई भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि बरगी डैम पर उस दिन जो हुआ, उसकी बिल्कुल सटीक सच्चाई है। घोर लापरवाही का सीधा सा मतलब होता है तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना जब तक कि क्रूज बुरी तरह हिलने न लगे, उसमें पानी न भरने लगे, और उसके बाद जाकर आप यात्रियों को सेफ्टी गियर बांट रहे हैं। मौसम खराब हो रहा था, हवाएं तेज थीं, लेकिन लाइफ जैकेट्स पहले से नहीं पहनाए गए। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये वो लापरवाही थी जिसने उन यात्रियों की किस्मत पहले ही तय कर दी थी। और ध्यान दीजिए, ये बात हम सिर्फ वीडियो देखकर नहीं कह रहे हैं। इस हादसे में बाल बाल बचे प्रदीप कुमार ने खुद ये कन्फर्म किया है कि वहां कोई सेफ्टी सिस्टम था ही नहीं। उन्होंने बताया कि जब हालात बिगड़े तो लाइफ जैकेट्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। आप उस खौफनाक माहौल का अंदाजा लगाइए। नाव में पानी भर रहा है और लोग खुद एक दूसरे को लाइफ जैकेट पहनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रदीप कुमार का यह बयान चीख चीख कर कह रहा है कि यात्रियों को बस उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अ शैटर्ड फैमिली, द कॉस्ट ऑफ केयरलेसनेस। जब हम इस तरह के सिस्टम फेलियर की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि इसका असर सीधे आम इंसानों पर पड़ता है। प्रदीप कुमार, जिनका बयान हमने अभी देखा, वो दिल्ली से अपने परिवार के साथ यहाँ एक अच्छा वक्त बिताने आए थे, लेकिन इस लापरवाही ने उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आइए देखते हैं कि उस केबिन के अंदर वास्तव में क्या हुआ था। अब जो सच सामने आया है वो किसी का भी दिल दहला सकता है। प्रदीप कुमार की पत्नी मरीना मैसी और उनका 4 साल का बेटा उसी केबिन के अंदर थे। जब पानी भरने लगा और लाइफ जैकेट्स कम पड़ गए, तो सोचिए, इस माँ बेटे को एक ही लाइफ जैकेट शेयर करनी पड़ी। मरीना ने खुद जो जैकेट पहनी थी, उसी के अंदर उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को भी छुपा लिया। जब क्रूज डूबा तो पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो दोनों उसी केबिन में फंस गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। 1 मई को रेस्क्यू टीम ने उनका शव निकाला। लापरवाही का इससे खौफनाक उदाहरण और क्या हो सकता है? इस रुला देने वाली घटना पर उनके परिवार के एक बेहद करीबी दोस्त ने जो कहा है, वो सीधे दिल पर लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस तस्वीर को देखकर उन्होंने कहा, ममता का जो समुंदर है, अपार है। उस समुंदर में भी ममता नहीं डूब पाई। हम और आप तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक कितनी जद्दोजहद की होगी। ये चंद शब्द उस अथाह दुख को बयां करते हैं जो इस वक्त उस परिवार पर टूट पड़ा है। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हु आंसर्स फॉर दिस?
इन सब के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। जब इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, लोगों की जानें गई हैं, तो प्रशासन कर क्या रहा है? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? चलिए देखते हैं कि अब तक क्या क्या प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, प्रशासन ने कुछ इमीडिएट एक्शंस तो लिए हैं। जो लोग सीधे तौर पर नाव चला रहे थे, सबसे पहले उन पर गाजगिरी है। इमीडिएट टर्मिनेशन, यानी तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है। इनमें क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंट और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र शामिल हैं। नाव चलाने और यात्रियों की सेफ्टी की पहली जिम्मेदारी इन्हीं की थी, इसलिए इनकी सेवाएं तुरंत खत्म कर दी गई हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ निचले लेवल के स्टाफ तक ही सीमित नहीं है। सस्पेंशंस और इंक्वायरीज मैनेजमेंट लेवल पर भी हुई हैं। होटल, मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बर्गी के मैनेजर सुनील मरावी को सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को हेडक्वार्टर से अटैच करके उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मतलब प्रशासन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस लापरवाही के लिए ऊपर बैठे मैनेजमेंट को भी जवाबदेह ठहराया जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर अभी भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन का करंट स्टेटस देखें तो 9 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन का यह दावा है कि 28 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लोग लापता हैं उनकी संख्या अभी भी अनकन्फर्म्ड है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं। जैसा कि मृतक परिवार के मित्र ने कहा था, क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना या नौकरी से निकाल देना काफी है, या फिर इस तरह की घोर लापरवाही जिसमें लोगों की हंसती खेलती जानें चली गईं, उसके लिए हत्या का आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए? जब तक ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, क्या ऐसी लापरवाहियां कभी रुकेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत